नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में। आपको यह बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी राज्य कर्नाटक पर खास नजर बनाए हुए हैं। तभी इस साल में 8वीं बार प्रधानमंत्री इस राज्य का दौरा कर रहे हैं। दक्षिण भारत के राज्यों के दौरे पर निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले शनिवार को तेलंगाना गए और फिर तमिलनाडु होते हुए रविवार को कर्नाटक पहुंचे हैं। इस दौरान वो कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेते भी नजर आए। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में जनसभा को संबोधित किया है। पीएम ने कहा कि दशकों पहले भारत से चीते विलुप्त हो गए थे और हम शानदार चीतों को नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से भारत लेकर आए हैं और कुछ दिन पहले ही कुनो नेशनल पार्क में 4 सुंदर शावकों ने जन्म लिया। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रविवार को अयोध्या पहुंचकर रामलला के मंदिर में पूजा अर्चना की है। सीएम शिंदे के साथ साथ इस यात्रा में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र सरकार के कई अन्य मंत्रियों के अलावा पार्टी के सांसद और विधायक समेत लगभग 3000 शिव सैनिक भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान अपने मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार अयोध्या यात्रा के लिए वो निकले, जहां पर सीएम एकनाथ शिंदे ने अयोध्या में अपने विधायकों के साथ शक्ति प्रदर्शन किया है। यहाँ एक विशाल सभा को संबोधित करते हुए सीएम शिंदे ने कहा कि शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे का अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर बनाने का जो सपना था, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पवित्र भूमि पर मंदिर निर्माण शुरू करके पूरा किया है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में एक भव्य दिव्य राम मंदिर बनाने का बाला साहेब ठाकरे और लाखों राम भक्तों का सदियों से सपना रहा है। आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जैसे सांसद ब्रिजभूषण जी ने कहा है कि ऐसा स्वागत कभी उन्होंने देखा नहीं, मैं इसलिए आप सभी का आभारी हूं। सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और अभी रवि राणा यहाँ से अयोध्या की मिट्टी लेकर अमरावती जाएंगे। 111 फुट की बजरंग बली की मूर्ति वहां स्थापित करेंगे। यह भी बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और ये अयोध्या में राम लल्ला का दर्शन भी हम लोगों ने लिया है और वहां पर राम मंदिर निर्माण का काम भी देखा है। मुझे इस बात की खुशी है कि इस बार प्रभु रामचंद्र जी का धनुष्य बाण लेकर हम आए हैं यहाँ पर। और मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रभु रामचंद्र जी के आशीर्वाद से रामलला का दर्शन लेने भी पहली बार आए हैं। पहले मैं आ चुका हूं, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद, यहाँ पहले आने के बाद शुरू से जो आप लोगों ने स्वागत किया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी का जो सपना था, लाखों करोड़ों राम भक्तों का सपना था कि अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो। सभी को लगता था कि राम मंदिर कैसे होगा, पहले मंदिर फिर सरकार, ऐसे कुछ लोग कहते थे। कुछ लोग कहते थे मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन सब साफ झुठला दिया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने ये राम मंदिर का निर्माण शुरू कर दिया है। और बाला साहेब ठाकरे जी का और करोड़ों राम भक्तों का सपना सच होते दिखाया है। मंदिर भी बन रहा है, तारीख भी उन्होंने बता दी है, और जो पूछ रहे थे उनको घर का रास्ता भी दिखा दिया है। और इसलिए मैं आपको सबको धन्यवाद दूंगा। ये राम मंदिर का सपना ये अपने आंखों के सामने पूरा होते दिखाई दे रहा है। क्या आपको कितनी खुशी है? ये राम मंदिर, भव्य दिव्य राम मंदिर यहाँ बनेगा। इसलिए फिर एक बार जो सभी को सपना लग रहा था, ये सपना सच में बदलने का काम मोदी साहब
और इस राज्य के मुख्यमंत्री योगी जी ने किया है। इसलिए मोदी जी और योगी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। और इस राम मंदिर में महाराष्ट्र का भी, जैसे मराठी में एक कहावत है, खारीचा वाटा। खारीचा वाटा म्हणजे माहिती है ना, तो गिलारी ने जैसे राम सेतु बांधने के टाइम छोटी छोटी पत्थरें वो वहां पर लगाई थी, तो इस महाराष्ट्र से भी इस राम मंदिर को जितना भी सागवान की लकड़ी लगेगी, ये महाराष्ट्र से आ रही है अपने। ये भी हमारे लिए चंद्रपुर से, बल्लार शाह में से, ये हमारे मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने उनकी रोल सब गाड़ियों की पूजा करके यहाँ रवाना किया है। ये भी हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इस राम मंदिर निर्माण में महाराष्ट्र का भी छोटा सा योगदान यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। और इसलिए मैं पंजाब के संगरूर में नकली शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई है। ये मामला सामने आया है, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। घटना संगरूर के नमौल गांव का है। बता दें कि बीती रात को 3 मजदूरों ने नकली शराब पी और उसके बाद शराब पीने से उनकी मौत हो गई है। परिवार वालों का यह कहना है कि तीनों मजदूर गुरमेल सिंह, गुरतेज सिंह और चमकौर सिंह रात को इकट्ठा होकर शराब पी रहे थे, लेकिन सुबह जब परिवार वालों ने देखा तो तीनों की मौत हो चुकी थी। गांव वालों का भी कहना है कि गांव में काफी समय से नकली शराब का धंधा चल रहा है और इन मजदूरों की मौत भी उसी नकली शराब की वजह से हुई है। लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर नकली शराब बेचने वालों पर कार्रवाई नहीं की गई तो गांव की तरफ से इस मामले को लेकर संघर्ष किया जाएगा। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮੋਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ। ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਦੱਸਣ ਚ ਆਉਂਦਾ ਉਰੇ ਆਲੇ ਦਾਲੇ ਵੀ ਉਹ 2-3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਵੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਦਾਰੂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਭਗ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਲਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਗਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਖਬਰਾਂ ਕਾਹਦੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਾਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਤਾਂ ਜੀ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਤੀਗਾ। ਰਾਤ ਤਾਂ 10 ਵਜੇ ਸੀ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕੇ, ਜਮਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਤੀ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਤੂੰ ਦਾਰੂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੀਂਦਾ ਤੀਗਾ ਵੀ ਐਡਾ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੀ। ਰੱਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਪੀਤਾ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦਾ ਤੀ, ਬਹੁਤ ਪੀਂਦਾ ਤੀ ਦਾਰੂ, ਹੱਦ ਕੇ ਵੱਧ ਕੇ ਪੀਂਦਾ ਤੀ ਵੀ ਰਾਤ। ਕੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਿਆਗਾ, ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁਣ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੌਤ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੌਤ ਤਾਂ ਤੜਕੀ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੜਕੀ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾਗਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਤੀ, ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਮਹਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ? ਰਾਤ ਤਾਂ ਠੀਕ ਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਰਾਤ ਠੀਕ ਤੀ ਜੀ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾ ਚਲੂ ਟਿਕ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਘੰਟਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਤੀ ਮਹਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਟਿਕ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। और अंबिकापुर से खबर है, जहां पर गाड़ी खराब होने की वजह से गुस्साए लोगों ने ड्राइवर, कंडक्टर और खलासी की ही जमकर पिटाई कर दी है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और पीड़ितों ने अंबिकापुर कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराकर न्याय की गुहार लगाई है। कल क्या हुआ? कल मैं अंबिकापुर से चौकापाट के लिए बस लेके जा रहा था और परसा में गाड़ी अचानक ख़राब हो गया था, धुआं देने लगा था। उसके बाद पूरा सवारी लोग उतर गए। सवारी लोग उतरने के बाद पूरे उतर गए। वहाँ के 5-6 दरोहे लोग आए, अब बोल रहे गाड़ी बंद करो, गाड़ी बंद करो। फिर मैं बोला भैया मैं अपने मालिक से बात कर रहा हूँ, जैसे जैसे बोल रहे हैं उसी से मैं कर रहा हूँ। फिर नहीं बंद हो रहा था गाड़ी, तो फिर मैं नीचे उतरा। फिर एक बार आओ फ़ोन से बात किया मैं मालिक से, फिर बोले गियर से बंद करो। गियर से बंद किया तो बंद हुआ, फिर सब उसमें तक भाग गए। और विदिशा में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से की जा रही श्रीमद् भगवत कथा में विदिशा पूरी तरह से भक्तिमय हो गया है। दरअसल शनिवार को भगवत कथा में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा और इस दौरान वृंदावन के श्रीधाम आश्रम से आए हुए प्रसिद्ध कथावाचक पंडित अनिरुद्धाचार्य ने श्रद्धालुओं को अपने भक्तिमय वचनों से मंत्रमुग्ध कर दिया है।
इस दौरान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि भगवान भक्तों के वश में होते हैं। ये बागेश्वर धाम की कथा का आज द्वितीय दिवस है। 13 तारीख तक कथा रहनी है। 9 और 10 को दिव्य दरबार यहाँ पर लगेगा। ये हम सबका गौरव है कि हमें एक ऐसे राष्ट्रीय महान संत की कथा मिली जिसको हमें श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस देश को अखंड करने की बात, इस देश में सनातन का झंडा ऊपर ले जाने की बात, ऐसी बात करने वाले संत कभी इस देश में नहीं हुए। ऐसे संत इस देश में हुए और उनकी कथा विदिशा को प्राप्त हुई, ये बहुत ही हर्ष का विषय है। और राजस्थान में विधानसभा चुनावों से पहले ही सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई अब परवान पर है। जहां पायलट ने अपनी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मसले पर मोर्चा खोल दिया है, तो वहीं राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम ने रविवार को सीधे सीएम अशोक गहलोत पर हमला बोलते हुए पिछली वसुंधरा सरकार में हुए उजागर हुए भ्रष्टाचार के मामलों पर कोई एक्शन नहीं लेने के गंभीर आरोप लगा दिए। पायलट ने कहा है कि देश में केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, लेकिन हमारे ही राज्य में हमारी सरकार राज्य की एजेंसियों का कोई इस्तेमाल नहीं कर रही है। लगभग 200 साल पहले जन्मे ज्योतिबा फूले जी की जयंती है, इसलिए मैं 11 अप्रैल को राजस्थान में शहीद स्मारक के ऊपर एक दिन का अनशन करूंगा, इस बात को दोबारा रखने के लिए कि करप्शन को लेकर हमारी सरकार जो कहती है हम कर दिखाएंगे। और एक दिन का अनशन 11 अप्रैल को मैं रखूंगा शहीद स्मारक पर। इस बारे में मैंने जिला प्रशासन को सूचित कर दिया है। अनशन करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने को रखा जाएगा। अब तक जो हम नहीं कर सके 4.25 साल में, उसको करने के लिए, ताकि मैं फिर कहना चाहता हूं, जनता जनार्दन है और हर पार्टी को अपनी बात पर विश्वास कायम कराने के लिए प्रमाण देना जरूरी है। तो इसलिए अपनी बात को लेकर मैं शहीद स्मारक पर 11 अप्रैल को ज्योतिबा फूले जी की जयंती है, उस दिन एक दिन का अनशन रखूंगा। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की राजधानी में ठग बेरोजगार युवाओं को अपना शिकार बनाने से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला है ऐशबाग थाना क्षेत्र से, जहां पर राजधानी के प्रतिष्ठित मानव संग्रहालय में नौकरी दिलवाने के नाम पर बेरोजगारों के साथ 12 लाख रुपए की ठगी की गई है। पुलिस ने फरियादी लोकेंद्र सिंह चौहान की शिकायत पर 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। ऐशबाग थाना प्रभारी चतुर्भुज राठौर के मुताबिक फरियादी लोकेंद्र के साथी सलमान और फैजान से आरोपियों ने मानव संग्रहालय में टिकट में नौकरी दिलाने के नाम पर 12,20,000 रुपए ठग कर फर्जी नियुक्ति प्रमाण पत्र थमा दिया है। जब नियुक्ति प्रमाण पत्र फर्जी निकला तो फरियादियों ने अपना पैसा वापस मांगा, तब जाकर आरोपी पैसा वापस करने में टालमटोल करते दिखे। उसके बाद फरियादियों ने पुलिस से शिकायत की। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पीएम मोदी के आगमन पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी सरकार के कार्यकाल की तारीफ की है। सिंधिया ने कहा है कि 65 साल में सिर्फ 74 एयरपोर्ट बने और 9 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 74 नए एयरपोर्ट बना दिए और 200 और ज्यादा बनाएंगे। But it is our Prime Minister, our Pradhan Sevak, our Pradhan Rakshak that could see the story unfolding 9 years ago. And therefore, in a country that had built only 74 airports in 65 years from independence, in a period of 9 years, under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi ji, we have built a new additional 74 airports, helipads and waterdromes, doubling the number to 148. And the Prime Minister is very clear in his direction. India has to move forward and upwards, and we will build more than 200. मध्य प्रदेश में एक बार फिर से मौसम ने करवट बदली है। सागर में दोपहर 3 बजे के बाद बादल छाने लगे और आधे घंटे बाद ही बारिश होने लगी। तेज हवाएं भी चली और सागर में कुछ जगह आपको बता दें कि ओले भी गिरे हैं। भोपाल में भी बूंदाबांदी शुरू हुई और छिंदवाड़ा में, अमरावाड़ा में
कई दर्जनों गांव ऐसे हैं जहां पर ओले गिरे हैं। मौसम वैज्ञानिक एच.एस. पांडे ने बताया है कि रविवार को भोपाल के अलावा नर्मदापुरम संभाग, शिवपुरी, मंडला, बाराघाट, बैतूल, खांडवा, खारगौन, गुना, शिवपुरी और अशोकनगर जिले में हल्की बारिश हो सकती है। 10 अप्रैल से मौसम में सुधार होगा और धूप निकलेगी। हालांकि 15 अप्रैल तक ट्रफ लाइन और चक्रवात का असर है, इसलिए पारा नहीं बढ़ेगा। तो वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज जबलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने एक सभा को संबोधित किया है। आपको बता दें कि यहां पर हाईकोर्ट के सामने महाधिवक्ता कार्यालय के नए भवन का भूमि पूजन और गरिमाई कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री मानस भवन पहुंचे, जहां जिला प्रशासन के द्वारा आयोजक संवाद कार्यक्रम में वो शहर के प्रबुद्ध जनों से संवाद करते नजर आए हैं। साथ ही उनके द्वारा लोगों से सुझाव लिए जा रहे हैं कि शहर का विकास समुचित रूप से किस तरीके से हो सकता है और इस कार्यक्रम के दौरान सामने आए प्रमुख प्रस्तावों को वो कार्यक्रम के दौरान ही सूचीबद्ध करेंगे। सरकार की ओर से उन पर अमल का भरोसा भी दिलाया गया है। हम सब जानते हैं कि महाधिवक्ता कार्यालय न्यायपालिका और सरकार के बीच में एक सेतु का काम करता है। हमने देखा था महाधिवक्ता कार्यालय एक बार मुझे पिछले टर्म में लाए थे, तो मैंने अपने सभी साथियों को रूम कम लगे, मुझे दड़वे जैसे ज्यादा लगे। जिस हालत में बैठ के काम करना पड़ता था, जगह नहीं थी, स्पेस नहीं था। आज जमाना बदल गया, बदलते जमाने की जो आवश्यकताएं हैं उनकी वहां पूर्ति नहीं थी, और इसलिए जब प्रशांत सिंह जी ये विचार लेके आए तो मन में लगा कि आज अत्याधुनिक, आध्यात्मिक का मतलब ये नहीं है कि हम कोई उसको ऐसा बनाए कि जिसमें सुख सुविधाओं का इंतजाम हो, लेकिन आज की जरूरतों को पूरा करने वाला महाधिवक्ता कार्यालय होना चाहिए। अब ये भी विचार था माहेश्वरी जी, विचार डाला और विचार मन में आए तो क्रियान्वित हो गया। अब एक विचार हमारे चीफ जस्टिस साहब के मन में है, उनने मुझे बताया है, तो मैं सोच रहा हूं कि अब एडवोकेट जनरल कार्यालय के बाद हाईकोर्ट की एनेक्सी का भी निर्माण अगर आज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बेहतर हो जाए तो आज के कार्यक्रम की सार्थकता और बढ़ जाएगी। और इसलिए मैं उनसे बात कर रहा था, तब यही बात कर रहा था कि अब ये प्रॉपर टाइम है कि आज हमारे जो माननीय न्यायाधिपतिगण हैं उनको बैठने से लेकर और बाकी जो न्याय के लिए जरूरी चीजें हैं वो देने के लिए जो आवश्यकता हो वो हम पूरी करने का प्रयास करें। बाकी सैद्धांतिक उद्बोधन मलिमत जी ने भी सचमुच में लग रहा था कि जैसे सरस्वती जी उनकी वाणी से बोल रही, और आपने तो मैं स्वामी विवेकानंद जी को बचपन से पढ़ता रहा हूं। मैं सच आज बताता हूं आपको, मैं जीवन में अगर कुछ कर पाया तो दो चीजें। एक, स्वामी विवेकानंद जी को मैंने 3-4 पंक्तियां वो मेरे दिल और दिमाग में बैठ गई जो बचपन में मैंने पढ़ी थी। उन्होंने कहा, मनुष्य को कि तुम केवल 3.5 हाथ के हाड़ मांस के पुतले नहीं हो, तुम ईश्वर के अंश हो, अमृत के पुत्र हो, अनंत शक्तियों के भंडार हो और अमर आनंद के भागी हो। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो तुम ना कर सको। तभी से मेरे मन में बैठ गया कि निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है। ईश्वर के अंश का मतलब वही होता है। अगर हम सोच लें, चाह लें तो बड़े से बड़ा काम किया जा सकता है। और उसी विचार ने मुझे और काम करो और काम करो, तो मैं तो एक गांव में पैदा हुआ था, प्रेरित किया। तो विचारों की ताकत सचमुच में अनंत है, और इसलिए ऐसे विचारों को न्यायपालिका के क्षेत्र में भी जहां जहां आवश्यकता हो, जैसे एक विचार आया कि अंग्रेजों के जमाने के कानून बने जो अब आज कालवाह हो गए, जिनकी कोई जरूरत नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने यह तय किया कि ऐसे कौन कौन से कानून हैं जिनकी आज जरूरत ही नहीं। अब उनमें से सैकड़ों कानून निरस्त किए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में भी हमने वो कोशिश की भाई, जो 1840 में, 50 में, 1900 में जो चीजें प्रासंगिक थी आज नहीं है तो उसको हम समाप्त करने का काम करें। एक विचार हमारे पास याद ही रहता कि कोर्ट के ऊपर जो मुकदमों का वजन है, जो बोझ है,
और अब आपको बताते चलें कि सन सिटी हेरिटेज अपार्टमेंट में रेरा की जांच के आदेश के बावजूद भी जांच के नाम पर प्रशासन का ढीला ढाला रवैया सामने आया है। रेरा न्यायालय के द्वारा सन सिटी हेरिटेज अपार्टमेंट में बिल्डर की तरफ से फर्जी जो पूर्णता प्रमाण पत्र है उसमें निर्माण में बरती गई लापरवाही अनियमितता को लेकर कलेक्टर बस्तर को नियम अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। इस पर कलेक्टर बस्तर चंदन कुमार के द्वारा अपर कलेक्टर हरीश मंडावी की अध्यक्षता में जांच दल बनाया गया था और इसी दल को जांच करके कार्यवाही का जिम्मा सौंपा गया था। लेकिन आज लगभग 4 महीने बीत जाने के बाद भी जांच दल के सुस्त रवैये को देखते हुए जब हमारी टीम जांच जो अधिकारी हैं उनका पक्ष जानने उनके पास पहुंची तो रटा रटाया जवाब अधिकारियों की तरफ से दिया गया है कि जांच हो रही है, नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कुछ आवेदकों के द्वारा शिकायत किया गया था, जिस सेम शिकायत जो है रेरा में भी किया गया था और उसी के संबंध में हमने फिर संबंधित व्यक्ति से एक जवाब मांगा और जवाब में उन्होंने रेरा का जो आदेश हुआ था उस आदेश को उनके द्वारा लगाया गया और रेरा के आदेश में 2-3 चीज़ें क्लियर थी कि कुछ तय समय सीमा में उनके कुछ काम को पूर्ण किए जाने थे और उसके बाद फिर कुछ उसमें जो अपने कलेक्टर हैं उनको कुछ निर्देश भी दिए गए थे। तो अल्टीमेटली उसके तहत फिर हमने एक छोटी सी और कमेटी बनाई है कि उन्होंने वो काम पूरा किया है कि नहीं किया है। उसके तहत जो 3 स्तरीय कमेटी बनाई गई है उस कमेटी का जो रिपोर्ट है वो अभी तक प्रस्तुत। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक बार फिर पत्रकारों से मुखातिब होते हुए भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष करते नजर आए हैं। सीएम का ये कहना है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा के लोग कहते हैं कि कोई काम नहीं हुआ है और भारत सरकार रोज विज्ञापन जारी करके हमारे कार्यकाल की उपलब्धि बता रही है। आज फिर से भारत सरकार का विज्ञापन आया है जिसमें कहा गया है कि जगदलपुर एयरपोर्ट शुरू किया गया। प्रधानमंत्री जी उद्घाटन किए थे लेकिन वो बंद हो गया था। ये एयरपोर्ट राज्य सरकार द्वारा संचालित है और इसको जब से हम लोग मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट जगदलपुर किए हैं और उसके बाद जब फिर से शुरू किए तब से लगातार वहाँ से हवाई उड़ान शुरू हुआ हैदराबाद और रायपुर के लिए। उसके बाद विशाखापट्टनम की मांग हुई है, अभी तक के उसकी शुरुआत नहीं हुई। दूसरा बिलासपुर भी हमारे कार्यकाल में शुरू हुआ और जो बिलासपुर से इंदौर चल रहा था वो बंद कर दिए, उसको फिर से शुरू किया जाना चाहिए। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।